क्या कहना चाहेंगे चाचा, मुर्शिदाबाद के हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की चाल है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते रहो और ये अपने सांप्रदायिकता की रोटी सेकते रहें। निश्चित रूप से बंगाल का मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर के एक साथ रहते हैं। मैंने देखा है कि जब दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा जी की मूर्ति उठती है तो उसमें मुसलमान भागीदार होता है और मुसलमान ही इन मूर्तियों को बनाता है। दूसरी तरफ जब मुसलमानों का त्यौहार आता ईद, तो उसमें बंगाल का हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के साथ चलता है। वहाँ का व्यवहार अमन और चैन का है, शांति का प्रतीक है वेस्ट बंगाल। वहाँ की सामाजिक समरसता, 2 हिंदुओं को मार दिया गया है पत्थरबाजों से। आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पकड़े गए हैं वहाँ बंगाल का कोई भी नागरिक नहीं है, न बंगला जानता है, बंगाल की भाषा को नहीं जानता है जो कलकत्ता में बोली जाती है, न हिंदू और मुसलमान दोनों दोषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रायोजित तरीके से वहाँ दूसरे प्रदेश के लोगों को भेज करके वहाँ, चूँकि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसलिए वीडियो में, वायरल वीडियो में देखिए साफ तौर पे दिख रहा है कि टोपी लगा करके लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़ रहे हैं। वो आप बताओ, वहाँ के हिंदुओं की बात आप कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन 1990 में जो कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण भगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकारें हैं, 12 साल से, क्या किसी भी कश्मीरी पंडित के नाम पर जो आपने राजनीति किया था, आपने कश्मीर बसाने का कोई प्रयास किया? उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी आप ममता की सरकार को बदनाम करने के लिए जो हिंदुत्व, कड़े हिंदुत्व की परिभाषा आप देना चाह रहे हो, वहाँ की जनता लिबरल है, सामाजिक समरसता में विश्वास करती है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी आपके गलत मंसूबों को वहाँ पूरा होने नहीं देगी और जो भी पकड़े गए हैं वो बंगाल के बाहर पलायन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कुछ नहीं, वहाँ कोई हिंदू संभल नहीं रहा है, वहाँ कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई खेला है जिससे हिंदुओं में नफरत की दीवार खड़ा करके ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम किया जा सके। वहाँ ये चलने वाला नहीं है। मोदी की कोई भी चाल, अमित शाह की, अरे मोदी जी का शुक्रिया कहिए कि हिंदुओं को बचा रहे हैं। मोदी जी खुद हिंदुओं को मरवाते हैं। आपने देखा नहीं इलाहाबाद में कौन मरा? कौन मरा? जेल हो जाएगा। आपको बताओ, मुझे जेल से डरना नहीं है, मैं जेल से नहीं डरता। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कौन मरा? मुस्लिम मरा, हिंदू मरा। इलाहाबाद संगम में कौन मरा? मुस्लिम मरा, हिंदू मरा। हिंदू दुकानदार घाटे में गया, इतनी महंगे दुकानें दी गई। इसलिए देश की, मैं हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि देश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को कायम रखें। इसी में मुस्लिम भाइयों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं मुस्लिम और हिंदू दोनों भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भारत की मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब, उस गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को आप कायम रखें और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए दोनों वर्गों के लिए मिल करके काम करें।